रूपपुर गांव जहां एक बहुत ही पुराना बरगद का पेड़ था जिसके नीचे बने चबूतरे में कुछ लोग बैठे थे जिनमें से एक रूपपुर गांव का मुखिया ठाकुर बलवंत सिंह भी थे। उनमें से एक शख्स ने बोला, मुखिया जी, अगर बड़े पंडित जी कल तक उनको लेकर यहाँ ना आ पाए तो आपको पता है ना, परसों अमावस्या है और एक बार फिर वह अपना तांडव मचाएगी और एक बच्चे की जान लेकर चली जाएगी। उस शख्स की बातें सुनकर मुखिया जी चिंतित होते हुए बोलते हैं, अरे रामदेव, कभी तो कुछ अच्छा बोला करो, जब देखो तब बस अशुभ बातें बोलते रहते हो। अभी एक दिन पूरा बाकी है और मुझे पूरा यकीन है बड़े पंडित जी उनको लेकर कल तक आ जाएंगे। मुखिया जी ने इतना बोला ही था कि उनके पास दौड़ता हुआ एक शख्स आता है और मुखिया जी को प्रणाम करते हुए बोलता है, मुखिया जी, वह बड़े पंडित जी आ गए हैं और उनके साथ वह भी है, पर वह कह रहे हैं कि वह अभी हमारे गांव में प्रवेश नहीं करेंगे। यह सुनकर मुखिया जी बोलते हैं, क्यों, वह अभी क्यों नहीं प्रवेश करेंगे हमारे गांव में? चलो वहीं चलकर उनसे ही पूछते हैं। इतना कहकर मुखिया जी और उनके साथ जो लोग थे वह उस ओर चल देते हैं जहां बड़े पंडित जी और वह शख्स थे। कुछ देर में वे लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं और वह देखते हैं बड़े पंडित जो एक शख्स के साथ खड़े थे। मुखिया जी और बाकी लोगों ने बड़े पंडित जी और उस शख्स को प्रणाम करते हैं। तभी एक शख्स ने कहा, बड़े पंडित जी, क्या यही है वह जो हमें उसके आतंक से बचाने आए हैं? उस शख्स की बातें सुन बड़े पंडित जी बोलते हैं, हाँ, एक यही है जो हम सबको उसके आतंक से बचा सकते। यह काशी मठ के मठाधीश गुरु अर्जुन देव है। इस दुनिया में इनसे बड़ा विद्वान और ज्योतिष कोई नहीं है। यह तो हम गांव वालों की किस्मत बहुत अच्छी है कि यह हमारी मदद करने के लिए यहाँ आने को तैयार हो गए। तभी मुखिया जी बोलते हैं, हमारे अहो भाग्य की गुरु अर्जुन देव यहाँ आए, पर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि आप लोग गांव के अंदर क्यों नहीं आ रहे? मुखिया जी की बातें सुनकर गुरु अर्जुन देव बोलते हैं, बेटे, अगर मैंने अपना एक कदम भी आपके गांव में रखा तो उसे मेरे यहाँ होने का पता चल जाएगा और वह सतर्क हो जाएगी, और मैं उसे सतर्क होने देना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि वह जब शिकार करने निकले तभी मैं उसको खत्म करूँ। हालांकि उसको खत्म करना इतना आसान नहीं है, वह बहुत ही शक्तिशाली है। मैं उसकी शैतानी शक्तियों की तरंगे यहाँ भी महसूस कर रहा हूँ। तब तो हम लोगों को परसों तक का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि परसों अमावस्या है और वह हर अमावस्या को ही बच्चों पर हमला करती है। मुखिया जी गुरु अर्जुन देव को देखते हुए बोलते हैं, मुखिया जी ने अभी इतना बोले ही थे कि तभी रामदेव बोलता है, मुखिया जी, वह तो ठीक है कि गुरु अर्जुन देव अपना काम परसों ही करेंगे, पर वह अभी रहेंगे कहाँ? क्योंकि वह तो गांव में आए तो उसको इनके बारे में पता चल जाएगा। रामदेव की बातें सुन मुखिया जी बोलते हैं, हाँ, हमने तो यह सोचा ही नहीं। मुखिया जी और रामदेव की बातें सुन गुरु अर्जुन देव ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं कहाँ रहूंगा, आप लोग इस बात की चिंता मत करो, मैं वहाँ रहूंगा। और गुरु अर्जुन देव ने अपना हाथ उठाते हुए दिखाते हैं उस पहाड़ को जो उनसे थोड़ी दूर पर था, जहां एक मंदिर था जो माता रानी का था। मैं भी आपके साथ रहूंगा गुरुदेव। बड़े पंडित जी हाथ जोड़कर गुरुदेव से बोलते हैं। तभी गुरुदेव मुस्कुराते हुए बोलते हैं, नहीं दीनदयाल, तुम मेरे साथ नहीं रह सकते, और तुम लोग भी सुन लो, यह बात किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि मैं यहाँ हूँ। यह बात तुम लोग किसी को भी मत बताना, या यहाँ तक कि अपने परिवार वालों को भी नहीं। इतना कहकर गुरुदेव माता रानी की मंदिर की ओर चल देते हैं। मुखिया, बड़े पंडित और बाकी लोग उनको बस जाते हुए देखते रहते हैं जब तक गुरुदेव उनकी आंखों से ओझल नहीं हो जाते। चलो अब हमें भी अपने अपने घरों में चले जाना चाहिए, रामदेव बोलते हुए वहां से जाने लगता है और उसके पीछे पीछे बाकी लोग भी वहां से चले जाते हैं। अगले दिन मुखिया अपने हवेली के बरामदे में बैठे चाय पी रहे थे। तभी उनका एक नौकर आकर उनसे कहता है, मालिक, बड़े पंडित जी आए हैं और वह आपसे तुरंत मिलना
चाहते हैं। यह सुनकर मुखिया उसको कहता है, जाओ उनको पूरे सम्मान के साथ यहाँ ले आओ। वह नौकर चला जाता है और थोड़ी देर बाद बड़े पंडित को लेकर मुखिया के पास आ जाता है और मुखिया उसको वहां से जाने को कहता है। जब वह नौकर वहां से चला जाता है तब मुखिया बड़े पंडित जी से बोलते हैं, कहिए बड़े पंडित जी, क्या बात है, आप इतनी सुबह सुबह मेरे यहाँ, कोई चिंता वाली बात है क्या? बड़े पंडित जी मुखिया को रोकते हुए बोलते हैं, अरे नहीं नहीं मुखिया जी, चिंता वाली कोई बात नहीं, वो तो गुरुदेव ने आपको बुलाया है और उन सबको भी जो कल रात आपके साथ थे, मैंने उन सबको माता रानी के मंदिर में जाने को बोल दिया है और वे लोग अभी तक वहां पहुंच भी गए होंगे। थोड़ी देर बाद मुखिया जी और बड़े पंडित जी माता रानी के मंदिर पहुंच जाते हैं और देखते हैं रामदेव और बाकी सब गुरुदेव के साथ बैठे थे और उनसे कुछ बातें कर रहे थे। दोनों ने गुरुदेव को प्रणाम किया और उनके पास बैठ जाते हैं। तभी मुखिया जी बोलते हैं, गुरुदेव ऐसी क्या बात हो गई जो आपने हम सबको यहाँ इतनी जल्दी बुलाया है? गुरुदेव मुस्कुराते हुए बोलते हैं, मुखिया जी, क्या आप जानना नहीं चाहते कि आखिर वह बच्चों को कैसे मार देती है जबकि उनके माता पिता वहीं मौजूद रहते हैं? सारी रात वह जागे रहते हैं, फिर भी वह उनके बच्चों को मारकर उनका दिल निकाल ले जाती है। तो आखिर कौन है यह जो बच्चों को मारकर उनका दिल निकल लेती है? क्या गुरुदेव उसको रोकने में कामयाब होंगे?